नमस्कार दोस्तों, देवतांश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आप सब पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में आपको हम जो है एक सूचना बताना चाहते हैं। वो सूचना यह है कि जो पेट का एडमिट कार्ड है वो निकल रहा है। 15 और 16 दो डेटों में परीक्षाएं हैं, ठीक है। तो पेट का एडमिट कार्ड आप जो है निकाल लीजिए और वो 1 तारीख से निकल रहा है। और इसके बाद इसके अगले क्रम में हम पढ़ेंगे घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी क्या होता है, तो पहले हम देखते हैं घातांक दोस्तों क्या होता है। घातांक कोई वास्तविक संख्या लेते हैं, ठीक है। कोई वास्तविक संख्या लेते हैं, मान लेते हैं वास्तविक संख्या a, मान लेते हैं, गणित है। तो कोई वास्तविक संख्या a लेते हैं, उसका n बार गुणा करते हैं, n बार गुणा करते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो प्राप्त गुणनफल होता है, जो प्राप्त गुणनफल होता है वो a का n घात प्राप्त होता है, a का n घात प्राप्त होता है। अच्छा, इसे संकेत में कैसे लिखते हैं हम? संकेत में लिखते हैं a पे पावर n, a पे पावर n। अर्थात कोई भी वास्तविक संख्या ले लेते हैं, उसका जो है गुणा करते हैं, प्राप्त गुणनफल n बार गुणा करते हैं, प्राप्त गुणनफल जो प्राप्त होता है वो एक संकेत के रूप में लिखते हैं। किस रूप में? a पे पावर n, इसे घातांक कहते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ये आधार होता है। जिसका बार बार गुणा होता है उसे हम आधार कहते हैं, जिसका बार बार गुणा होता है। जैसे मान लिया यहाँ a है, हो सकता है आपको a ना समझ में आ रहा हो तो कोई संख्या ले लीजिए। मान लेते हैं हम 3 ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। n मतलब नंबर होता है, कितनी बार। अब जिसका बार बार गुणा करते हैं वो क्या होता है, वो आधार होता है। तो बार बार किसका गुणा हो रहा है? 3 का हो रहा है, तो इसका आधार क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। और जितनी बार गुणा होगा वो उसकी घात होगी। कितनी बार गुणा हुआ? 1 2 3 4 5, अर्थात इसे लिखेंगे 3 पे पावर 5, ठीक है दोस्तों। ये आपका घातांक कहलाता है। क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। अब इसके आगे जो है हम पढ़ेंगे करणी, ठीक है। पहले घातांक एवं करणी के बारे में जान लेते हैं, फिर इस पे सवाल करेंगे, इस पे जो नेम होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे करणी। करणी आप जानते हैं कि जैसे करणी वो संख्या होती है गणित की, कोई भी संख्या हो, वो संख्या जिसका हम वर्गमूल ना निकाल सकते हो, जिसका वर्गमूल ना निकाल सकते हो। जैसे अंडर रूट 3 है, इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। वर्गमूल निकलेगा तो वो दशमलव निकलेगा, पूर्ण जो है वर्ग संख्याएं नहीं है। अर्थात जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है और करणी में रहती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? करणी कहते हैं, ठीक है। जैसे अंडर रूट 3 हुआ, अंडर रूट 5 हुआ, अंडर रूट 4 हुआ, यहाँ 3 घाते, ठीक है। तो ये अंडर रूट 4 यहाँ 3 है, तो ये इसका क्या निकलेगा? वर्गमूल, घनमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। पूर्ण घन संख्याएं नहीं है, तो ये करणी हो गया, इसे हम करणी कहेंगे। अर्थात जो वो संख्याएं जिनका हम जब वर्गमूल से बाहर निकालें, अर्थात करणी से जब बाहर निकालें तो दशमलव में मान प्राप्त हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? करणी कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो करणी आपको समझ में आया। अब इसमें एक चीज और होता है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लिया अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 है, तो ये अंडर रूट 5 है या अंडर रूट 3 है या अंडर रूट 2 है, जब अंडर रूट में लगा होगा तब क्या होगा? तब वह एक द्वितीय घात की करणी होती है। द्वितीय घात की मतलब अर्थात इसे 5 पे पावर 1/2 लिखते हैं, ठीक है, 1/2 लिखते हैं, तो ये द्वितीय घात की करणी होती है। अगर यही अंडर रूट 5 जो है यहाँ 3 लगा होगा तो ये 5 पे पावर 1/3 होगा, ये तृतीय घात की करणी होगी। इसी प्रकार 4 लगा होगा, 5 लगा होगा, जो भी लगा होगा, ये चतुर्थ घात, पंचघात ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे हम घातांक के नियम पे चलते हैं कि घातांक का क्या नियम होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, नॉर्मल में। आइए देखते हैं। तो देखिए घातांक के नियम अब देख रहे हैं हम, ठीक है। इसके 5-6 नियम सामान्य होते हैं, उससे कई नियम बनते हैं, तो वही नियम हम जो है यहां देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, अगर मान ले a पे पावर m, a पे पावर m इंटू a पे पावर n, a पे पावर m इंटू a पे पावर n। यहां आप देख रहे हैं कि आधार क्या है? समान है। आधार जब समान होंगी तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। आधार समान होने पे जब यहाँ इंटू मतलब गुणा, ठीक है, जब आधार समान हो और गुणा हो रहा हो तो क्या करेंगे? ये घातें जुड़ जाएंगी। अर्थात ये आपका बनेगा a पे पावर m प्लस n, आपका पहला नियम। दूसरा नियम, अगर मान लिया a पे पावर m भागा a पे पावर n बराबर ये क्या होगा? अगर गुणा है तो प्लस होगा, भाग है तो माइनस होगा, a पे पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अगले क्रम में जो है ये पहला नियम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या होगा? तीसरा नियम होगा a पे पावर m पे पावर n, तो ये आपका होगा a पे पावर
यम एन। ये आपका जो है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तीसरा, ये आपको क्वेश्चंस में काफी प्रयोग होने वाले जो है फार्मूले हैं। आगे चौथा नियम जो होता है a बटे b पे पावर n बराबर होगा a पे पावर n बटे b पे पावर n। a पे पावर n बटे b पे पावर n। अगला आपका जो होगा a b पे पावर n, a b पे पावर n बराबर a पे पावर n इंटू b पे पावर n हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला जो होगा आपका छठवां नियम वो होगा a पे पावर 0 बराबर 1 होता है। किसी के पावर अगर 0 है तो वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके 6 मुख्य नियम होते हैं। इसके बाद जो है आपके अलग अलग नियम बनेंगे। एक बार फिर से देखिए, अगर मान लिया घात समान है, सॉरी अगर आधार समान है तो घातें गुणा में क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। अगर आधार समान है भाग में घातें घट जाएंगे। ठीक है। और यहाँ क्या होगा, जैसे a पे पावर m पे पावर n तो ये हो जाएगा आपका a पे पावर m n। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है। आगे a बटे b पे पावर n अगर है तो हम क्या लिख सकते हैं, a पे पावर n, a पे पावर n और b पे पावर n। इसी प्रकार a b पे पावर n अगर है तो a पे पावर n इंटू b पे पावर n लिख सकते हैं। और क्या a पे पावर 0 बराबर 1 लिख सकते हैं। इसके अगले कड़ी में क्या करेंगे, जैसे मान लिया आपका लिखा हुआ अंडर रूट में a, यहाँ पावर n लिखा है। ठीक है, इसे पावर बोलते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, a पे पावर 1 अपान n, a पे पावर 1 अपान n। ठीक है दोस्तों। और अगले में अठवां का क्या होगा, यदि a पे पावर x है और बराबर b पे पावर y है, सॉरी a पे पावर y है, a पे पावर x और a पे पावर y है, अगर ये आधार समान है तो ये क्या होगा, आधार यदि समान है तो ये आपका जो घात है ये भी समान होगा, ये भी समान होगा। इसी प्रकार आपका अगर घाते समान है, घाते मतलब a पे पावर मान लेते हैं x पे पावर a मान लीजिए, x पे पावर a और बराबर y पे पावर भी a मान लीजिए, तो आपका क्या होगा, x बराबर y हो जाएगा, x बराबर y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और क्या 10वां नियम क्या है, a बटे b पे पावर माइनस यम अगर है तो इसे b बटे a पे पावर यम लिख सकते हैं, b बटे a पे पावर यम लिख सकते हैं। अगला आपको जो बताएंगे वो थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे क्योंकि वो समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए एक बार इसे देख लीजिए कि ये घातांक के 10 नियम है। ठीक है, एक 11वां नियम हम आपको बताएंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा डाउट रहता है। तो इसे सामान्य रूपों में आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं इतना। ठीक है, तो एक बार हम बता दे रहे हैं कैसे क्या होता है। अगर ये देखिए, अगर आधार समान है तो गुणा हो रहा तो घाते क्या होंगी, जुड़ेंगी। आधार समान है तो भाग हो रहा तो क्या होगी, घटेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ a पे पावर m पे पावर n है तो इसे लिखेंगे a पे पावर m n, मतलब ये दोनों का गुणा हो जाएगा। a बटे b पे पावर n है तो a पे पावर n और b पे पावर n अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, a b पे पावर n यदि है तो a पे पावर n इंटू b पे पावर n अलग अलग लिख सकते हैं। a पे पावर 0 जब भी होगा तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, और यहाँ अंडर रूट में a पे पावर n है तो a पे पावर 1 बटे n होगा। अब इसमें जैसे हमने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मान लिया अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है तो इसे लिखेंगे 2 पे पावर 1 बटे 2। ठीक है, अगर यही अंडर रूट में 2 है, यहाँ 3 घातें लगी हैं तो 2 पे पावर 1 बटे 3 लिखेंगे। अर्थात जो n है, n मतलब यही, n मतलब ये नंबर। ठीक है, इस प्रकार से इसे लिखते हैं। अगला, यदि आधार समान है तब क्या करेंगे, इसकी घातें क्या होंगी, समान हो जाएंगी। यदि आधार असमान है, घातें समान है तब इसके क्या होंगे, आधार भी समान हो जाएंगे। ठीक है, और यदि a बटे b पे पावर माइनस m है तो जब इसे हम उल्टेंगे तो b बटे a पे पावर m हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, इसके रिजल्ट ले सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है और सूत्र है उस पर कुछ क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा डाउट देने वाली है। ठीक है, आइए इसे इरेज करते हैं।
देखिए दोस्तों, ए पे पावर एक्स पे पावर एन, अर्थात ये होगा आपका ए पे पावर एक्स इंटू एक्स, ठीक है, डॉट डॉट एन बार ये गुणा होगा। आपको एक सूत्र और बताए हैं, ए पे पावर एम पे पावर एन बराबर होता है ए पे पावर एम एन। दोनों सूत्रों में अंतर है दोस्तों, दोनों सूत्रों में क्या अंतर है, ये गुणा इधर से होगा, अर्थात अगर मान लिया कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लिया 5 पे पावर 3 पे पावर 4 ले लेते हैं, ठीक है, 5 पे पावर 3 पे पावर 4 ले लेते हैं, तो इसे क्या करेंगे हम, 5 पे पावर 3 का 4 बार गुणा, ये इधर से आएगा 3 का 4 बार गुणा, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये इसकी घात बता रही है। अगर यहीं आप कोष्टक लगा देंगे तो ये इंटू हो जाएगा, यम इंटू एन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 त्रिक 9 त्रिक 27 81, अर्थात 5 पे पावर 81 होगा, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा सा दूसरे रूप में लिखते हैं, मान लेते हैं इसे 5 पे पावर 4 पे पावर 3 लिख देते हैं, 5 पे पावर 4 पे पावर 3 लिख देते हैं, तब क्या होगा, ये 4 गुणे 3 नहीं होगा, इसका भी वही होगा, 5 पे पावर देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4, अर्थात 5 पे पावर 4 चौके 16 चौके 64, ये 5 पावर 64 हो गया। अब इसी को हम इस सूत्र पे रखते हैं, इसी को इस सूत्र पे रखते हैं, थोड़ा सा अंतर रहता है, ये कंफ्यूजन काफी होता है सवाल में, इसलिए हमने आपको कहा कि स्पष्ट बताएं। अब देखिए यहाँ पे 5 पे पावर 3 पे पावर 4, 5 पे पावर 3 पे पावर 4, अब इसका क्या होगा, ये आपका बनेगा ए पे पावर एम पे पावर एन, तो इसे हम लिखेंगे जब कोष्टक लग जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 पे पावर 3 इंटू 4 बराबर 5 पे पावर 12, 5 पे पावर 12, ठीक है। ऐसे इसको ले लेते हैं 5 पे पावर 4 पे पावर 3, तो ये आपका हो जाएगा 5 पे पावर 4 गुणे 3 बराबर 5 पे पावर 12, अर्थात इसमें देखिए आपका अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें अंतर आएगा। अब इसमें क्या हुआ, ये जब ए पे पावर एक्स पे पावर एन होगा, ए पे पावर एक्स पे पावर एन होगा, तो ये क्या होगा, ए मतलब एक्स जो है एन बार आया है, एक्स का कितनी बार आया है, एन बार आया है, तो एक्स जब एन बार आया है तो हम इसे क्या करेंगे, एक्स को एन बार करेंगे, ठीक है, घात वही है, ठीक है, आधार वही है, सॉरी आधार वही है, घात को एन बार लिखेंगे, कई बार है 4 बार, तो 4 बार हमने लिखा, तो ये होगा आपका 3 त्रिक 9 त्रिक 27 81, 5 पावर 81, और ये 4 का जो घात है, मतलब ये 4 जो है ये 3 बार आया है, तो 4 को हम 3 बार लिखेंगे घात के रूप में, तो 4 चौके 16 चौके 64, 5 पावर 64। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ जब ए पे पावर एम पे पावर एन होगा, कोष्टक में होगा इसे, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, 4 गुणे 3 बराबर 12, 3 गुणे 4 बराबर 12। इस प्रकार से जो है हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। अब आइए थोड़ा सा एक आध सूत्र छोटे मोटे और हैं उसे देखते हैं, ठीक है, इसे इरेज करते हैं, आगे देखते हैं क्या है, माइनस ए पे घात अगर सम संख्या होगी, माइनस ए पे घात यदि सम संख्या होगी, तब क्या होगा, तब जो मान आएगा वो धनात्मक मान आएगा, क्या आएगा, धनात्मक मान आएगा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मान लिया जाए आप यहाँ ए कोई भी संख्या ले लीजिए, -3 ले लीजिए, पे घात 2 ले लीजिए, तो जब आप गुणा कराएंगे इसका तो -3 गुणे -3 बराबर आपका हो जाएगा 9, धनात्मक मान आया कि नहीं, देखिए धनात्मक मान आएगा। माइनस ए पे सम संख्या जब होगी, माइनस ए पे जब घात सम संख्या का होगी तो मान हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा, और माइनस ए पे घात यदि विषम संख्या होगी, यदि विषम संख्या होगी, यदि विषम संख्या होगी तो मान ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा। माइनस ए पे यदि विषम संख्या होगी तो मान ऋणात्मक आएगा, जैसे मान लेते हैं यही -3 पे पावर 3 कर देते हैं, ठीक है, तो इसे करेंगे -3 गुणे -3 गुणे -3 बराबर, देखिए माइनस और माइनस गुणा होगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस 3 त्रिक का 9, ठीक है, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, 9 प्लस में आया, ठीक है, फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -27, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जब माइनस ए पे सम घात होगी तो क्या होगा, मान धनात्मक आएगा, और माइनस ए पे जब विषम घात होगी तो मान ऋणात्मक आएगा। और इसी पे एक सूत्र और देख लेते हैं, ए पे पावर -x यदि है तो उसे हम ए पे पावर -x है तो 1 बटे ए पे पावर x लिख सकते हैं। यदि ए पे पावर
यक्स है तो इसे हम a पे पावर 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, यदि a पे पावर माइनस एक्स है तो इसे 1 a पे पावर x लिख सकते हैं। यदि a पे पावर x है तो इसे 1/a पे माइनस x लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अगले क्रम में आइए देखते हैं। जैसे मान लिया कोई सम संख्या है, उस पे घात आप लगा दीजिए। घात क्या लगाएंगे? सम लगाइए या विषम लगाइए, सम संख्या या विषम संख्या, सम संख्या या विषम संख्या। तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी? सम ही प्राप्त होगी, सम ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार यदि विषम संख्या है, और विषम संख्या का जो, यदि आपका आधार विषम संख्या है और घात सम हो या विषम हो, तो आपको विषम संख्या ही प्राप्त होगी, तो ये इस प्रकार से क्या होगा, हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि यदि माइनस ए पे सम घात होगा तो धनात्मक मान आएगा, यहाँ आपके सामने है। माइनस ए पे विषम घात होगी तो ऋणात्मक मान आएगा, आपके सामने है। ठीक है, ए पे पावर माइनस एक्स है तो उसे लिख सकते हैं 1/a पे पावर एक्स। अगर a पे पावर x है तो इसे लिख सकते हैं 1/a पे पावर माइनस एक्स। यदि यहाँ आधार आपका सम संख्या है, उसकी घात सम हो या विषम हो तो हमें सम प्राप्त होगा। यदि विषम संख्या है, उसका आधार विषम संख्या है, उसकी घात सम या विषम है तो हमें विषम संख्याएं प्राप्त होंगी। आइए इसे इरेज करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, पहले छोटे सवाल से शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसे हम 3 के घात में तोड़ सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 पे पावर 3/4। 3 पे पावर 4 मतलब 3 त्रिक 9 त्रिक 27 81, 81 को हम 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ एक सूत्र बनेगा, क्या बनेगा? a पे पावर m पे पावर n इक्वल टू होता है a पे पावर m n। ठीक है दोस्तों, a पे पावर m n, तो इसे लिखेंगे हम 3 पे पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 काट देंगे, 3 पे पावर 3, ये आपका उत्तर हो जाएगा 27। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा 27। ठीक है, ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं, माइनस वाला। ठीक है, मान लिया 64 पे पावर -1/6 लिख देते हैं, तो इसे 2 के घात में तोड़ेंगे तो 2 पे पावर 6 होगा। इसी सूत्र पे फिर लिखेंगे गुणे 1/6, यहाँ माइनस है। ठीक है, 6 से 6 काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पे पावर -1। इसे लिख सकते हैं 2 पे पावर -1 को हमने आपको बताया था कि a पे पावर -x यदि रहेगा तो 1 क्या हो जाएगा? 1/a पे पावर x हो जाएगा, अर्थात 2 पे पावर 1, 2 के पावर 1 का मान 2 होता है, अर्थात 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मान लीजिए 81 3/4 है, 81 पे पावर 3/4 है, तो हम इसे 81 को तोड़ेंगे, 3 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 3 पे पावर 4 पे पावर 3/4, a पे पावर m पे पावर n बराबर a पे पावर m इंटू n, ये सूत्र लगता है। ठीक, हमने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब यहाँ क्या होगा? 3 पे पावर 4 गुणे 3/4, 4 से 4 काट देंगे, 3 पे पावर 3 मतलब 3 त्रिक 27। ठीक है, ऐसे 64 पे पावर -1/6, 64 पे पावर -1/6 तो हमने डायरेक्ट कर दिया 2 पे पावर 6 गुणे -1/6 गुणे -1/6, 6 से 6 काट देंगे, 2 पे पावर -1, 2 पे पावर -1 है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं क्या? a पे पावर -x को लिख सकते हैं 1/a पे पावर x, तो वही लिख दिए। 2 पे पावर 1 का मतलब 2 होता है, अर्थात ये 1/2। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, थोड़ा सा पढ़िए। ये सवाल देखते हैं, देखिए आपके सामने है √3 पे पावर 5 गुणे 9 पे पावर 2 बराबर 3 पे पावर n गुणे 3√3। इसमें n का मान निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम लिख सकते हैं √ में 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 5, और इसे लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं दोस्तों। भाई 3 3 9 और पावर 2 है ये। ठीक है, फिर यहां लिखेंगे 3 पे पावर n, 3 पे पावर n गुणे 3 कर देंगे और गुणे 3 पे पावर 1/2 कर सकते हैं। यहाँ √3 का मान हम 3 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं, अभी आपको नियम बताए थे। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे? इसके
अगले क्रम में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3 पे पावर 5, अंडर रूट 3 पे पावर 5 गुणे 3 पे पावर 2 दुनिया 4। यहां सूत्र क्या लगेगा, ए पे पावर m पे पावर n, ए पे पावर m पे पावर n बराबर ए पे पावर m n, मतलब 3 पे पावर 4। ठीक है, ये बराबर आप लिखेंगे 3 पे पावर n गुणे 3 गुणे 3 पे पावर 1/2। ठीक है दोस्तों, आगे इस 3 को भी हम 1/2 लिख सकते हैं, इस 3 को भी 1/2 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 3 पे पावर 1/2 पे पावर 5 गुणे 3 पे पावर 4 बराबर 3 पे पावर n गुणे 3 पे पावर 1/2। ठीक है, 1/2। यहां देखिए अंडर रूट 3 को हमने 3 पे पावर 1/2 लिखा, यहां भी अंडर रूट 3 था, अंडर रूट 3 को 1/2 हमने लिख दिया पावर पे। अब यहां एक सूत्र फिर वही बनेगा, a पे पावर m पे पावर n बराबर होगा a पे पावर m n, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 1/, देखिए 3 पे पावर 1/2 गुणे 5 प्लस 3 पे पावर गुणे 3 पे पावर 4 बराबर 3 पे पावर n गुणे 3 पे पावर 1/2। ठीक है, अब इसे लिख सकते हैं 5/2, 3 पे पावर 5/2, 3 पे पावर 5/2 गुणे 3 पे पावर 4 बराबर 3 पे पावर n गुणे 3 पे पावर 1/2। अब देखिए दोस्तों, यहां आपकी जो है आधार समान है, गुणे में है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, अर्थात a पे पावर m इंटू a पे पावर n इक्वल टू होता है a पे पावर m प्लस n, a पे पावर m प्लस n। यहां भी a पे पावर m इंटू a पे पावर n इंटू a पे पावर y, कुछ भी मान लीजिए, तो ये हो जाएगा a पे पावर m प्लस n प्लस y। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसे लगा देंगे, सूत्र लगाएंगे। क्या लगेगा सूत्र, a पे पावर m इंटू a पे पावर n इक्वल टू क्या होगा, a पे पावर m प्लस n। ठीक है, a पे पावर m प्लस n, और यहां क्या लिख सकते हैं, a पे पावर n प्लस 1/2। ठीक है, यहां कौन सा सूत्र लगा, a पे पावर m इंटू a पे पावर n इक्वल टू जो लिखा है, तो यहां क्या लिखा, a पे पावर m इंटू a पे पावर n इंटू a पे पावर y, तो a पे पावर m n और प्लस y हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां देखिए इसे लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या होगा, 2 आएगा, तो ये 2 मतलब 5 और ये 4 नहीं है 8, 8 5 13, इसे लिख सकते हैं डायरेक्टली 3 पे पावर 13/2 बराबर हो जाएगा 3 पे पावर ये हो जाएगा 2 1 2 1 3 n प्लस 3/2। ठीक है, आइए इसे यहां देखते हैं, ध्यान से देखिए, 3 पे पावर 13/2 बराबर 3 पे पावर n प्लस 3/2। तो हमने आपको एक सूत्र बताया था, सूत्र क्या बताया था कि यदि बेस समान है a पे पावर x बराबर a पे पावर y, a पे पावर x बराबर a पे पावर y बराबर क्या होगा, x बराबर y होगा, अर्थात बेस समान है तो घातें क्या होंगी, समान होंगी, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 13/2 बराबर होगा किसके, n प्लस 3/2 के, n प्लस 3/2 के। ये पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 13/2 माइनस 3/2 बराबर n होगा। ठीक है, ये समान है तो क्या हो जाएगा, 13 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 10/2 बराबर n हो जाएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 5, n बराबर 5, इस n का मान कितना आएगा, 5। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अगले क्रम में एक क्वेश्चन और बताने चल रहे हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। आइए इसे इरेज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए x पे a बटे x पे b
पे पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स पे बी बटे एक्स पे सी पे पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स पे सी बटे एक्स पे ए पे पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये जानते हैं जो बटे में होता है क्या होता है, वो भाग में होता है। ये भाग में यदि है तो इसके जो घात जो आधार है वो समान है, तो क्या होंगे, जब ये ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे, माइनस में होंगे। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं x पे a माइनस बी, एक्स पे a माइनस बी, और ये घात में टोटल है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इंटू यही चीज यहां भी होगा, x में b माइनस सी, यहाँ बी स्क्वायर प्लस डी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स में सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर। अब ये आप लोगों को पता होगा कि एक सूत्र बन रहा है, देखिए a माइनस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अर्थात इसे लिख सकते हैं एक्स पे पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू एक्स पे पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब, सेम वही कंडीशन यहाँ भी है, इंटू एक्स पे पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये आया। अब इसके बाद आधार हमारा समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। जब भी गुणे में आधार समान होगा तो घातें जुड़ेंगी, तो हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। एक्स के पावर ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ प्लस करेंगे बी क्यूब माइनस सी क्यूब, यहाँ प्लस करेंगे सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, अब देखिए ए क्यूब से ए क्यूब, बी क्यूब से बी क्यूब, सी क्यूब से सी क्यूब कट जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा, एक्स पे पावर जीरो, एक्स पे पावर जीरो। जब भी किसी के पावर जीरो होता है, ए पे पावर जीरो, हमने आपको बताया था ए पे पावर जीरो बराबर किसके होता, एक के। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन उत्तर बहुत छोटा है। ठीक है, चलिए इसके अगले क्रम में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, इसे जो है इरेज करते हैं। तो दोस्तों सवालों के बीच जो है कुछ पंक्तियां आपके सामने हैं। इसमें अभी कुछ समय पहले जो है कुछ बच्चे फोन किए कि सर सेंटर बहुत दूर दूर चला आया, तो हमें कुछ पंक्तियां याद आ गई, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए लिखा है, कब तक बोझ संभाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से, दूध छीन बच्चों के मुख से, क्यों नागों को पाला जाए, क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो पेट, दोनों ओर लिखा हो पेट, सिक्का वही उछाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए, मैं भी हूँ यूपी ट्रिपल एससी का स्टूडेंट, मैं भी हूँ यूपी ट्रिपल एससी का स्टूडेंट, भेज जहां तक सेंटर जाए, भेज जहां तक सेंटर जाए। तो ये कविताएं जो है याद आया कि सिक्का हम वही उछालेंगे जिसमें दोनों तरफ क्या हो, पेट लिखा हो, मतलब सिक्का हमारा सिक्का, हमारी परीक्षा और हमारा ही रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो सेंटर चाहे जहां जाए उससे हमें घबराना नहीं है। चलिए इसके अगले क्रम में जो है इसे इरेज करते हैं और आपको सवाल थोड़ा सा दिखाते हैं। तो दोस्तों यदि अंडर रूट में 40, 96 और 64 दिया हो, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि कुछ कविताएं भी आपके सामने प्रस्तुत किए। यहाँ देखिए, यदि अंडर रूट में 40, 96 और 64 दिया हो, ठीक है, तो ये दिया है कि तब जो है अंडर रूट में 40.96 प्लस अंडर रूट में 0.4096 प्लस
अंडर रूट में 0.00406 प्लस अंडर रूट में 0.0004096 का मान निकालना है। ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको मान दिया गया है, बस इसी में क्या है, दशमलव का खेल है, वही हम खेलते हैं। आइए तो उसमें खेलते हैं। यहाँ क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी दशमलव 2 अंकों पे होगा, जब भी दशमलव 2 अंकों पे होगा, तो यहाँ जब वर्गमूल हम निकालेंगे तो वो दशमलव 1 अंक पे लगेगा। किस पे लगेगा दोस्तों, 1 अंक पे। अर्थात मान तो वही है, केवल दशमलव लगा है, अर्थात इसको क्या लिखते हैं, 6.4 लिखेंगे, 6.4 लिखेंगे, ठीक है, 6.4 लिख देंगे, ठीक। फिर आगे आते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ देखिए 0.4 अंकों पे लगा है, 0.4 अंकों पे लगा है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, आधा कर देंगे, जितना दशमलव उसका आधा कर देंगे, दशमलव जहां लगा है उसका आधा कर देंगे और उसे ही हम उतने अंकों पे मान लगा देंगे। देखिए अब जैसे ये 4 है तो 4 का आधा 2 हो जाएगा, तो 2 अंकों पे हम दशमलव लगा देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 0.64, 0.64, ठीक है, 64। फिर प्लस, अब यहाँ का अंक है 2, 2 4 2 6 अंक है, अर्थात 3 अंकों पे दशमलव लगेगा, अर्थात 0.064 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब दशमलव 2 अंकों पे होगा यहाँ, तो वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव 1 अंक में आ जाएगा। यहाँ दशमलव 4 अंकों पे था, दशमलव 2 अंकों पे आ गया, यहाँ 6 पे था, यहाँ 3 पे आ गया। अब यहाँ कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 पे है, तो 8 पे है तो कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 0.0064, ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। आपको दशमलव का जोड़ आता होगा, आप जोड़ लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 7.1104, 7.1104। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी क्रम में जो है घातांक एवं करंडी आपका जो है समाप्त होता है। करंडी के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जो यहाँ नहीं कराया गया, प्रैक्टिस सेट में कराए जाएंगे या आपको ट्रिक के माध्यम से मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी ट्रिक आएगा आप देखते रहिएगा, दी अवतांश क्लासेस पे जुड़े रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।